देखिए, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इक्विटी किसको बोलते हैं? इक्विटी बोलते हैं कैपिटल को। सुने, इक्विटी क्या होती है? इक्विटी कैपिटल होता है। और कंपनी का कैपिटल और इक्विटी क्या है? कंपनी का कैपिटल क्या है? कंपनी के कैपिटल को क्या बोलते हैं? रिजर्व्स। तो इसको हम ये बोल सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की जगह हम इसको बोल सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन रिजर्व्स। एक ही बात, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन रिजर्व्स। तो ये रिजर्व्स की चेंजेस इसमें रिकॉर्ड होंगे, ये इक्विटी है। हम रिजर्व्स का हिसाब किताब करेंगे यहाँ पे। तो चेंजेस इन इक्विटी में क्या आएगा? कैपिटल। कैपिटल कंपनी का क्या है? रिजर्व्स। तो यहाँ क्या आएंगे? रिजर्व्स आएंगे सारे। अब सवाल में जो रिजर्व्स होंगे हम यहाँ लिख देंगे। सुने, जैसे OSC, इस जगह का मैं इसलिए शॉर्ट एब्रीविएशन लिख रहा हूँ। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन प्रॉफिट और जनरल। समझ लें ये 5 हैं इस सवाल में। जितने होंगे ना सवाल में वो लिखेंगे, जितने होंगे वो लिखेंगे बस। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन प्रॉफिट, जनरल रिजर्व थे। हमने ये 5 की हेडिंग बना दी। सबसे पहले इन चेंजेस इन रिजर्व के अंदर सबसे पहले इक्विटी के अंदर आएगा ब्रॉड डाउन। सबसे पहले ब्रॉड डाउन आएगा। ब्रॉड डाउन में क्या आएगा? जो इन रिजर्व्स का बैलेंस अमाउंट सवाल में पहले से दिया हुआ था वो ब्रॉड डाउन में आएगा। जो इन रिजर्व्स का बैलेंस सवाल में पहले से दिया हुआ था वो ब्रॉड डाउन में। जैसे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल सवाल में दिए हुए थे पहले से 60,000 के, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सवाल में दिया हुआ था इसकी वैल्यू 40,000, शेयर प्रीमियम दिया हुआ था पहले से 25,000, रिटेन प्रॉफिट था 11,000 और जनरल रिजर्व था 3,000। ये दिया हुआ था वही लिखा है ब्रॉड डाउन। ये पहले से दिए हुए होंगे सवाल, तो ये पहले से जो दिए हुए होंगे वो क्या बन जाएंगे? ब्रॉड डाउन बन जाएंगे। इनके बैलेंसेस जो पहले से दिए होंगे वो ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन हमें नहीं निकालना, जो पहले से दिया होगा वो BD है। अब क्या आएगा इसमें? सुने, सबसे पहली चीज आप लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये कहां से आता है इसकी बात हम बाद में करते हैं। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इनकम स्टेटमेंट बना के जो निकलता है सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, GP, एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस हो गया और टैक्स माइनस हो गया, तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या नाम है? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो आएगा पहले। और प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कौन से रिजर्व को बढ़ाएगा? प्रॉफिट वाले रिजर्व को बढ़ाएगा। वो कौन सा रिजर्व है? रिटेन्ड प्रॉफिट। तो फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 20,000 रुपये का। इस साल नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट और टैक्स के बाद कितना करा कंपनी ने? 20,000। तो वो 20,000 हम लाके रिटेन प्रॉफिट में प्लस कर देंगे। तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कौन से रिजर्व में आ गया? रिटेन प्रॉफिट। ठीक है। तो आपने ब्रॉड डाउन के बाद पहली चीज क्या देखनी है? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ढूंढना है, निकालना है। वो लाके आपने रिटेन प्रॉफिट वाले रिजर्व में डालना है, क्योंकि प्रॉफिट वाले रिजर्व में जाएगा। रिटेन प्रॉफिट भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी प्रॉफिट है, दोनों ऐड हो जाएंगे। इसके बाद आप माइनस करेंगे डिविडेंड। कौन सा डिविडेंड लिखते हैं? एक हम लिखते हैं इंटरिम डिविडेंड। कौन से रिजर्व से निकलेगा डिविडेंड? रिटेन प्रॉफिट्स। सुनते रहिए ध्यान से, ये मेन चीज है। फॉर एग्जाम्पल 2,000 का डिविडेंड, 2,000 नहीं 1600 कर लेता। 1600 का डिविडेंड पे करा, तो डिविडेंड कहाँ से निकाला? प्रॉफिट से निकाल के दिया, तो प्रॉफिट कम हो गया, माइनस इंटरिम डिविडेंड। और कौन सा डिविडेंड आता है? लास्ट ईयर का प्रोपोज्ड डिविडेंड। समझ लें, लास्ट ईयर का प्रोपोज्ड डिविडेंड था 5,000, वो भी यहाँ से माइनस कर दिया। तो 2 डिविडेंड्स रिकॉर्ड करते हैं। कौन से डिविडेंड रिकॉर्ड करते हैं? एक इंटरिम रिकॉर्ड करते हैं और एक लास्ट ईयर का प्रोपोज्ड रिकॉर्ड करते हैं। और इस साल का प्रोपोज दिया हुआ होगा उसका क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। इस साल का प्रोपोज दिया उसको क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। अब इंटरिम आ गया, लास्ट ईयर प्रोपोज्ड। इसके बाद सुने, ट्रांसफर टू रिजर्व। ये बात हम पहले कर चुके हैं। ट्रांसफर हमेशा कहां से निकलेगा? वो कहता है, यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं। वो कह रहा है
4000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है? तो किसी चीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओएससी पे कुछ नहीं पड़ा, इस पे नहीं, इस पे नहीं। ट्रांसफर का पैसा कहाँ से निकलेगा? सारा रिटेन प्रॉफिट से। तो रिटेन से हमने निकाल लिया 4000 माइनस, और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ, इसमें लाके कर दिया प्लस। तो ट्रांसफर टू रिजर्व में क्या हुआ? रिटेन से माइनस करा 4000 और जनरल रिजर्व में लाके प्लस कर दिया 4000। ये ट्रांसफर। तो ट्रांसफर की एंट्री आएगी ना, ट्रांसफर की एंट्री में दो अफेक्ट आएंगे। सुनिए, ट्रांसफर की एंट्री में क्या आएगा? दो अफेक्ट आएंगे। ट्रांसफर में क्या होगा? रिटेन प्रॉफिट से वो ट्रांसफर माइनस होगा, और जिस हिसाब में ट्रांसफर हो रहा है उसमें लाके प्लस हो जाएगा, सेम अमाउंट। और इसके बाद इशू ऑफ शेयर अगर हुआ है सवाल में, जैसे हमने अभी बात करी इशू ऑफ शेयर्स, शेयर इशू हुए हैं, तो शेयर इशू होंगे तो कौन से रिजर्व पे फर्क पड़ेगा इनमें से? देखें, सुने बात ध्यान से, अगर शेयर्स इशू होंगे तो इनमें से कौन से रिजर्व पे फर्क पड़ेगा? ओएससी में, शेयर प्रीमियम में, या फिर प्रेफरेंस शेयर में। डिपेंड करता है ऑर्डिनरी शेयर इशू है या फिर प्रेफरेंस इशू है। जैसे इधर की एग्जांपल ले ले, ये वाली एग्जांपल ले लेता, ये एंट्री थी, क्या हुआ इसमें? बैंक डेबिट 132, 1,32,000 रुपये आए, बैंक डेबिट 132। ओएससी क्रेडिट कितना है क्या ओएससी में? 120। और शेयर प्रीमियम क्रेडिट कितना? रिजर्व क्रेडिट हो रहे हैं। रिजर्व क्रेडिट होने का मतलब बढ़ रहे कम हो रहे हैं? ये कितने से बढ़ रहा है और ये कितने से बढ़ रहा है? चेंजेस इन इक्विटी पे आ जाए। ओएससी बढ़ गया 1,20,000 से, 120 प्लस हो गया, शेयर प्रीमियम बढ़ गया 12,000 से, वो प्लस हो गया। बाकियों पे कोई फर्क इशू ऑफ शेयर का नहीं पड़ेगा। ये चेंजेस इन इक्विटी। अगर शेयर इशू हो रहे हैं तो ओएससी में प्लस होगा, और शेयर प्रीमियम अगर प्रीमियम आया तो शेयर प्रीमियम में प्लस होगा। और मेरा ही ख्याल वो लेवल्स के अंदर भी उसने प्रीमियम वाली चीज़ सच दी है, वो सिर्फ ओएससी देता है, पार वैल्यू ही देता है सिर्फ, तो सिर्फ ओएससी में डालेगा, नहीं है प्रीमियम तो मत डालेगा प्रीमियम, ठीक है। और इसके बाद क्या आ जाएगा? सीडी आ जाएगा। सीडी टोटल कर लें, 60 + 120 कितना हो गया? ये 180। 40 कोई चेंजेस नहीं आई, 40 रहा फॉर एग्जाम्पल। 25 और 12 कितना हो गया? 37। 11 और 20 31। 31 में से 1600 गए, 5000 गए, 4000 गए, कितना हो गया? 20,400। 20,400। और ये आ गया 4 और 3 7,000। ये सीडीज आ गया, चेंजेस इन इक्विटी। ये जो चेंजेस इन इक्विटी के सीडीज आए ना, कैपिटल के सीडीज आए, ये फिर बैलेंस शीट में चले जाते हैं। हाँ, निकालना पड़ेगा, ये मैं बताऊंगा, ये निकालना पड़ेगा। तो अभी ये चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा, अब क्या रह गया इसमें? सुने, ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होते हैं? छोटी सी थ्योरी है। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? और प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? कंपनी में इंटरेस्ट निकलता है डिबेंचर से, डिबेंचर्स क्या होते हैं? बस ये बात रहेगी। मेन चीज़ क्या है? चेंजेस इन इक्विटी। मेन चीज़ क्या थी? शेयर इशू करने की डबल एंट्री। मेन चीज़ क्या थी? बाकी जो चीज़ें आपने अभी पढ़ी हैं, ये चीज़ें थ्योरी अभी हम करेंगे, भी करेंगे, करनी है। तो चेंजेस इन इक्विटी, इशू ऑफ शेयर, रिजर्व्स वगैरह क्या होते हैं, ये तो इसके सवाल फिर हम कल या परसों में मैं क्लास रखूँगा तो आपको बता दूंगा। इसका सवाल और सस्पेंस अकाउंट का सवाल करके ख़त्म करेंगे दोनों में से।